हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर्यन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को विभिन्न विषयों का जो जनक कौन थे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कि जो किस विषय का खोज किसने किया था उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, अरस्तु, हेरोडोटस या फिर थियोफ्रेस्टिस। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, पाणिनि या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो संस्कृत के पिता कहा जाता है पाणिनि को। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत के पिता कहा जाता है पाणिनि को। ठीक है, और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। नेक्स्ट देखते हैं। गणित के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स वेवेज, आर्कमिडीज या फिर अरस्तु। तो गणित के पिता जो है ये कहा जाता है आर्कमिडीज को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणित के पिता कहा जाता है आर्कमिडीज को। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, गांगटिक, चार्ल्स वेवेज या फिर कुडवाक। तो गणित के पिता कहा जाता है चार्ल्स वेवेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणित के पिता कहा जाता है चार्ल्स वेवेज को। और कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स वेवेज को। और कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या चीज़ होता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कंप्यूटर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर को इंग्लिश में कहा जाता है संगणक। ठीक है, कंप्यूटर को इंग्लिश में कहा जाता है संगणक। और कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वेवेज को कहा जाता है। ठीक है, और 1 GB में कितना MB होता है? तो 1 GB में होता है 1024 MB। ठीक है, 1 GB में 1024 MB होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, अरस्तु, हेरोडोटस या फिर थियोफ्रेस्टिस। तो अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के पिता, इतिहास के जनक। इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। और अर्थशास्त्र के पिता यानी कि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, और थियोफ्रेस्टिस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। थियोफ्रेस्टिस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स वेवेज, आर्कमिडीज या फिर अरस्तु। तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। चार्ल्स वेवेज का भी मैंने बताया कि चार्ल्स वेवेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। और अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। होम्योपैथिक के जनक किसे कहा जाता है? यानी होम्योपैथिक के पिता किसे कहा जाता है? बेंटिक, हैनीमैन, एडोल्फ हिटलर या फिर होलकट। तो होम्योपैथिक के पिता कहा जाता है हैनीमैन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होम्योपैथिक के पिता कहा जाता है हैनीमैन को। और बेंटिक को किसे कहा जाता है? तो बेंटिक जो कहा जाता है इंसुलिन के पिता को कहा जाता है। ठीक है, इंसुलिन के जो खोज किए थे ये बेंटिक ने किया था। या फिर डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। तो डायबिटीज का भी खोज जो किए थे ये किए थे आपके बेंटिक ने ही। ठीक है, और जो होलकट है ये विटामिन सी का जनक है। ठीक है, विटामिन सी का खोज जो किए थे ये किए थे होलकट ने। नेक्स्ट देखते हैं। मोबाइल के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्राहम वेल, मार्टिन कूपर या फिर लेवासिए। तो मोबाइल का पिता कहा जाता है मार्टिन कूपर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टेलीफोन का जनक किसे कहा जाता है? तो टेलीफोन का जनक कहा जाता है ग्राहम बेल को। ठीक है, टेलीफोन का। ठीक है, टेलीफोन का जनक कहा जाता है ग्राहम बेल को। और मोबाइल फोन के जनक कहा जाता है मार्टिन कूपर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टिस, अरस्तु, पाणिनि या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भूगोल के पिता कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूगोल के पिता कहा जाता है अरस्तु को। और संस्कृत के पिता कहा जाता है पाणिनि को। थियोफ्रेस्टिस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। नेक्स्ट देखते हैं। ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है? न्यूक्लिड, मार्टिन कूपर, डाइटमैन या फिर योकेश शर्मा। तो ज्यामिति के पिता कहा जाता है न्यूक्लिड को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ज्यामिति को पिता कहा जाता है न्यूक्लिड को, और मार्टिन कूपर को मोबाइल फ़ोन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रमिति के पिता किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज, योन मार्गन, पियरे ओलिविरे या फिर लियोनार्ड डिक्स। तो क्षेत्रमिति के पिता कहा जाता है लियोनार्ड डिक्स को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रमिति के पिता कहा जाता है लियोनार्ड डिक्स को। आर्किमिडीज को मैंने बता ही दिया। ठीक है, और योन मार्गन। नेक्स्ट देखते हैं। संख्यायिकी के पिता किसे कहा जाता है? बेंटिक, हैनीमैन, एडोल्फ हिटलर या फिर रोनाल्ड फिशर। तो संख्यायिकी के पिता कहा जाता है रोनाल्ड फिशर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्यायिकी के पिता कहा जाता है रोनाल्ड फिशर को, और बेंटिक इंसुलिन का कहा जाता है, हैनीमैन जो होम्योपैथी का कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर के पिता किसे कहा जाता है? लियोन अपकिंग, फिरोजा किए, तेंजिंग या फिर लिंडल मूरे। तो इंग्लिश ग्रामर के पिता कहा जाता है लिंडन मूरे को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के पिता कहा जाता है लिंडल मूरे को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है? हिप्पाकर्स, योन मार्गन, हैनीमैन या फिर चार्ल्स डार्विन। तो जो त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए हिप्पाकर्स को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैनीमैन को क्या कहा जाता है? तो हैनीमैन को होम्योपैथिक के पिता हैनीमैन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गारसा दत्तासी या फिर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और गारसा दत्तासी ने हिंदी का प्रथम इतिहास लिखे थे। ठीक है, फ्रेंच भाषा में जो लिखे थे, गारसा दत्तासी ने हिंदी का प्रथम इतिहास लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उस मतलब जो प्रथम इतिहास जो लिखे थे हिंदी साहित्य का गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में, उसका नाम क्या था? ठीक है, और राम कुमार वर्मा को क्या एक चीज़ कहा जाता है? तो इनका एक प्रसिद्ध वो है, मतलब कि एकांकी है। ठीक है, प्रसिद्ध एकांकी के लिए जाने जाते हैं राम कुमार वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन, अरस्तु, लेवासिए या फिर टोंगू केप। तो भौतिकी के पिता कहा जाता है न्यूटन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौतिकी के पिता कहा जाता है न्यूटन को। और नेक्स्ट देखते हैं। अरस्तु का पिता भी आप लोग को मैंने बताया कि अरस्तु के पिता जो है ये कहा जाता है भूगोल के पिता कहा जाता है अरस्तु को, और जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, और भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, पाणिनि या फिर लेवासिए। तो रसायन विज्ञान के पिता जो कहा जाता है ये लेवासिए को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है लेवासिए को, और गणित के पिता जो संस्कृत के पिता कहा जाता है पाणिनि को और अरस्तु को। जीव विज्ञान और भूगोल का पिता कहा जाता है अरस्तु को, और थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रैक्टर का जनक किसे कहा जाता है, यानी ट्रैक्टर का खोज किसने किया था? रॉबर्ट पैटसन ने, रॉबर्ट्स फॉर्मिच ने या फिर वेन स्टॉक ने या फिर न्यूटन ने। तो जो ट्रैक्टर का जनक कहा जाता है ये कहा जाता है रॉबर्ट फॉर्मिच को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर का खोज जो किए थे रॉबर्ट फॉर्मिच ने। नेक्स्ट देखते हैं। सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? हिप्पाकर्स, योन मार्गन, हैनीमैन या फिर जोसेफ आर्किमिडीज। तो सीमेंट का आविष्कार जो किए थे जोसेफ आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट का आविष्कार किए थे जोसेफ आर्किमिडीज ने। हिप्पाकर्स ने त्रिकोणमिति का खोज किए थे, और हैनीमैन ने होम्योपैथी का खोज किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। पिस्तौल के जनक किसे कहा जाता है? तेंजू कोन, लेवासिए, सैमुअल कोल्ट या फिर आर्किमिडीज। तो पिस्तौल के जनक कहा जाता है सैमुअल कोल्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिस्तौल का खोज किसने किया था? तो पिस्तौल का खोज किए थे सैमुअल कोल्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन,
अमेरिका, भारत या फिर रूस? तो जो कागज़ का आविष्कार हुआ था ये हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चाय का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। यदि कुछ कमियां होती है तो कमियां को भी बताएं। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें जितना हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।